क्या था वो सच जिसको 20 साल लग गए सामने आने। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ 7300 डेज इन प्रिजन। विष्णु तिवारी के फादर काफी गरीब परिवार से होते हैं, लेकिन जितनी भी उनकी जमीन होती है वो अपनी सारी जमीन बेच देते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि अपने बेटे को वो जेल से छुड़ा सके। 2005 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील फाइल करते हैं, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से अपील जो है लिस्ट ही नहीं होती, पेंडिंग पड़ी रहती है सालों तक। सदमे से उनके फादर की डेथ हो जाती है, फॉलोड बाय उनके मदर की डेथ हो जाती है। उनका एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई होता है, एक एक करके वो भी गुजर जाते हैं, और विष्णु तिवारी उनके अंतिम संस्कार में भी जा नहीं पाते। 2012 में एक एप्लीकेशन फाइल होती है कि विष्णु तिवारी को 10 साल बीत चुके हैं उनके मैटर को हर्ट करा, लेकिन उसके बाद भी पेंडिंग चलता है। कुछ टाइम के बाद एडवोकेट श्वेता सिंह राणा को एज एन एमिकस क्यूरी अपॉइंट करा जाता है एंड स्पेशल मेंशनिंग के थ्रू मैटर को लिस्ट कराया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट को देखा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई भी फिजिकल इंजरी का जिक्र नहीं होता, कोई सीमेंट डिटेक्ट नहीं होता। जो सी औरत है वो ऑलरेडी 5 महीने प्रेग्नेंट होती है। 3 दिन के बाद एफआईआर को रजिस्टर कराया जाता है। 6 विटनेसेस ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी होती है इस केस के अंदर, और सबकी स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। और एक और फैक्ट सामने आता है, दोनों परिवारों का आपस में जमीन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। 28 जनवरी 2021 को विष्णु तिवारी को रिहा कर दिया जाता है एंड अपने जजमेंट में लिखते हैं दैट विष्णु तिवारी वाज रॉन्गली कन्विक्टेड। पर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कोई विष्णु तिवारी के 20 साल वापस लौटा सकता है? विष्णु तिवारी का ये केस जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।